हाँ उसको स्ट्रॉस बनाने के लिए ना। मैं स्ट्रॉ थोड़ा सा हार्ड है। गलत बना रहे हो मैं गलत बना रहे हो, ऐसे होना चाहिए टेढ़ा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मौसम इतना सुहाना हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं DIY की तरफ। तो आज मैं एक DIY करने वाली हूँ जिसके लिए हमें फालतू और रद्दी वाले पेपर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये कुछ बुक्स थी जो कि बच्चे जिसमें राइटिंग करते थे, कलरिंग करते थे, वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनसे ही DIY करते हैं। तो अब जितने भी ये पेपर डायरी में है वो निकाल लेंगे हम, और साइड के जो ये होल वाली साइड्स होती हैं और इसकी स्प्रिंग वगैरह होती हैं वो सब हमने निकाल दी है, कट कर ली हैं। और अब सारे पेजेस हमने निकाल लिए। अब हमें करना ये है कि इन सारे पेजेस को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, आप देख सकते हैं। और फिर चाहे तो कुछ पेपर्स के साथ करें, चाहे तो थोड़े ज़्यादा पेपर्स के साथ करें। फिर आपको इसको सिज़र से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप छोटे बच्चे हैं और ये देखकर ये कर रहे हैं तो प्लीज़ आप नाइफ़ यूज़ ना करें, अपने किसी घर के बड़े से करवा लें। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप 1 या 2 पेपर्स को फोल्ड कीजिए एंड देन रूलर से जो है, स्केल जो होता है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में, उसकी मदद से आप जो है कर सकते हैं और वो इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये सारे पेपर्स मेरे कट चुके हैं। तो अब हम इससे बनाएंगे स्ट्रॉज़। तो वो स्ट्रॉज़ कैसे बनाएंगे आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें, मैंने ये पेपर्स कट किए, लेकिन इसके बीच के कुछ 2-3 पेपर जो है वो सही तरीके से कट नहीं हुए। तो मेरे पास साइड में सिज़र भी रखी हुई थी, तो मैंने बाकी के 2-3 पेपर जो हैं वो सिज़र से कट कर लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सिज़र से भी कट कर सकते हैं और रोलर से भी कट कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके जी, तो अब हम स्ट्रॉस बनाना तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो ये बड़ा वाला स्क्यूअर होता है, टूथपिक कह लें या स्क्यूअर कह लें, ये होता है। तो मैंने ये ले लिया है। और अब आप चाहें, अगर आपको स्ट्रॉस थोड़ी मोटी बनानी है तो कोई आप मोटी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई। मुझे थोड़ी पतली चाहिए थी तो मैंने ये यूज़ कर ली। तो 2 यहाँ पे इसलिए रखी क्योंकि अब मैं कर रही हूँ तो अलीशा भी मेरे साथ चीज़ें ट्राई कर रही होती है, तो वो भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने ये स्क्यूअर ले लिया है। और साथ में मैंने, आपने देखा कि जो पेपर्स को मैंने कट किया था, एक पेपर में से 2 बीच में से कट करके पेपर बना लिए थे। तो अब इन पेपर्स को, अब आप देखिएगा, गौर से इसको देखिएगा कि इस पेपर को हमने सीधा रखना है और अपनी स्क्यूअर को जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा रखना है हमने। एंड जो ये कॉर्नर का पीस है ना पेपर का, इसको हमने पीछे ले जाके इस तरह से घुमाना है कि ये जो है वो टूथपिक के नीचे दब जाए। और जैसे ये नीचे दब जाएगा तो पेपर आगे फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये देखें, इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फ़ोल्ड करते वक्त आपको अपनी उंगलियां नहीं हटानी है इसके ऊपर से, नहीं तो वो पेपर ढीला हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको एक हाथ से घुमाना है और एक हाथ उसके ऊपर ही रखना है ताकि आपकी जो स्ट्रॉ है वो टाइटली रहे। एंड इसी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हम लास्ट पे हल्का सा ग्लू लगाएंगे एंड उसको भी जो है फ़ोल्ड कर देंगे। और उसके बाद जो स्क्यूअर पेपर के अंदर है उसको हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से जो है वो हमारी ये स्ट्रॉज बन सकती हैं और बन जाएंगी। तो इससे हम बहुत सारे DIY कर सकते हैं। मैंने पहले बहुत से DIY किए हैं इससे, और क्या कहते हैं ना, अब दोबारा से यहाँ पे मैं कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना दिखाती हूँ ना। तो इससे आप वास बना सकते हैं, इससे वॉल डेकोर बना सकते हैं, इससे लैंप बना सकते हैं, बहुत ही सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अब ये देखिए कि एक के बाद हम लोग जो है ना ये स्ट्रॉस तैयार कर रहे थे। और फिर हुआ कुछ यूँ कि ये DIY मैं कर रही थी, लेकिन ये DIY बाद में मेरा रहा ही नहीं। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे।
तो ये देखिए सारी जो है ना स्ट्रॉज, और ना अलीशा मेरे साथ बैठी हुई सीख रही थी, लेकिन उसको नहीं आ पा रहा था क्योंकि सारे फ़ौरन चीज़ें तो आती ही नहीं ना। अपसेट हुए जा रही थी कि मुझे आता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। मैंने कहा बेटा ट्राई करना पड़ता है, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। और ये देखें, इस वजह से मैं कही थी कि ये DIY मेरा रहा ही नहीं, क्योंकि अलीशा की फ्रेंड आ गई। तो अलीशा ने उसको बताया कि मेरी मामा जो है वो स्ट्रॉज बना रही हैं और इससे कुछ बनाएंगे, तो उसने कहा कि चलो मैं भी बनाती हूँ। और अलीशा को यकीन करें कि मैं सिखा रही थी तो वो सीख ही नहीं पा रही थी, और जब उसकी फ्रेंड आई तो मैं घर के कामों में लगी थी, तो अलीशा ने उसको जो है वो स्ट्रॉ बनाना सिखाया, और अलीशा ने उसको सिखाया तो वो भी सीख गई और अलीशा भी सीख गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर इन दोनों ने मिलकर इतनी सारी स्ट्रॉज बनाई, इतनी सारी स्ट्रॉज बनाई। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका हमने क्या बनाया। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ केक की तरफ। तो इतना मुझे ना क्रेविंग हो रही थी ना कि मैं कुछ मीठा खाऊं, और सब कुछ मीठा ख़त्म हो गया था घर में। तो मेरे ये बिस्किट्स रखे हुए थे। ये बिस्किट्स वैसे ब्रोनो नाम है इनका, मैं तो नहीं खाती हूँ, अलीशा शौक से खाती है। तो मैंने कहा चलो इसके, जो कुछ टाइम पहले बहुत वायरल हुआ था ना केक के बिस्किट डालो, ओरियो के साथ वायरल हुआ था, फिर उसमें दूध डालो, फिर उसको मिक्स कर लो। फिर तो मैंने सोचा कि चलो यार इसको जो है ना बनाते हैं। फिर मेरे पास चॉकलेट कोको पाउडर था नहीं, तो चॉकलेट सिरप मेरे पास ये रखा हुआ था। तो मैंने पहले अच्छी तरह दूध के साथ जो है ना सारे बिस्किट्स को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया, और उसके बाद फिर ये चॉकलेट सिरप मेरे पास रखा था तो मैंने ये डाल दिया। तो अलीशा कहने लगी मैं डालूंगी, मैं डालूंगी। तो ये हाथ जो अभी आप देख रहे हैं वो अलीशा का ही है। तो मैडम डालने आ गई, लेकिन वो इतना हार्ड हो रहा था, उससे जो है ना स्क्वीज़ ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैं आ गई मैदान में, फिर मैंने कहा लाओ मैं डालती हूँ। फिर ये मैं डालने लग गई सिरप। तो हमने जो है ना थोड़ा सा ये चॉकलेट सिरप इसमें डाला, एंड थोड़ा सा मैंने जो है वो इसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर। तो वो मैं उसकी क्लिप बताना भूल गई, लेकिन मैंने वीडियो में दिखाया है उसका बॉक्स के, मैंने ये भी डाला है। तो ये आप देखें कि ये बेकिंग पाउडर है, इसको मैंने पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डाला है, कोई स्पून की मदद से नहीं, बस हाथ से ही जो है ना मैंने पिंच ले लिया था। एंड फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा, और उसके बाद फिर मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए जो है वो माइक्रोवेव में रख दिया। और 2 मिनट के बाद मैंने जब देखा, तो अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा था। ये आप देखें, मैंने 2 मिनट के लिए इसको लगा दिया, और अब यहाँ पे टाइम ख़त्म होने वाला है। तो 2 मिनट्स के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और जब मैंने टूथपिक्स के अंदर डाली तो वो टूथपिक जो है वो बैटर वाली वापस निकली। तो मुझे लगा कि ये जो है ना सही से अभी बेक नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको 2 मिनट्स के लिए हम और रख देते हैं। फिर मैंने 2 मिनट्स के लिए और रखा, तो उसके बाद ये बिल्कुल सही हो गया। और फिर जैसे ही गरम गरम मैंने बाहर निकाला, उसके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी जो है ना नटेला चॉकलेट लगा दी। ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है ना, उफ मज़ा ही आ गया। और उसके बाद तो वेट ही नहीं हो रहा था कि ये ठंडा हो और हम खाएं। तो जिस वक्त अभी हम खाने के लिए बैठे हैं, तो अभी भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना गरम था, लेकिन हमने फूंक मार मार के खाया। लेकिन उफ क्या था ये, अलीशा तो कही थी हेवन है, हेवन है, हेवन है। तो मैंने कहा सही में मैंने टेस्ट किया, उफ अल्लाह, ये इंस्टेंट है। मतलब कुछ भी मीठा खाने को नहीं है, आपके पास बिस्किट्स रखे हुए हैं तो आप ये बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिस्किट ना हो तो ये बन जाएगा, नहीं, इसके लिए बिस्किट ज़रूरी है। तो वो जो नॉर्मल बिस्किट्स होते हैं उनका भी आप बना सकते हैं, तो उसका जो है ना स्पंज केक टाइप बन जाएगा। और अगर चॉकलेट वाला खाना है तो चॉकलेट बिस्किट होने चाहिए, या थोड़ा कोको पाउडर वगैरह होना चाहिए, तो बन जाएगा। ये देखें, ये कह रही है मैं फूंक मार रही हूँ, तो कह रही मुझे खिला दो, खिला दो, खिला दो। तो बस इससे वेट ही नहीं हो रहा था, पागल हो रही थी कि मुझे खिला दो बस जल्दी से। और ये देखें, अभी जिस वक्त इसने खाया तो गरम गरम था, और खाते ही जो है ना चॉकलेट सब मेल्ट हो रही थी ना माउथ में, तो पागल हो गई। ओके बाय। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पेपर स्ट्रॉ से क्या बनाया है। Heaven. इतना टेस्टी है। तो गाइस ये है वो वाज, ये आप देख सकते हैं, जो कि बच्चों ने मिलके बनाया। तो थोड़ा एंड का प्रोसीजर मैं कैप्चर करना भूल गई थी, लेकिन जो है ना वैसे तो मैं दूसरा वाज बनाने वाली थी इससे, लेकिन जो है वो बच्चों ने ये बनाया, तो मैंने कहा चलो बच्चों की मेहनत जो है ना रंग लानी चाहिए। तो ये सारी स्ट्रॉज को इसके अंदर जो है ना हमने इसका स्ट्रक्चर रखने के लिए जो रखा है वो हमने बॉटल को कट करके लगाया। उसके बाद हमने एक पेपर के ऊपर ये सारी स्ट्रॉज जो हैं वो हमने
स्टिक कर दी और उसके बाद फिर सारी स्ट्रॉज पे हमने ब्लैक कलर का पेंट किया। फिर जब ब्लैक ड्राई हो गया उसके ऊपर अलीशा ने ये कुछ ग्रीन ब्लू और ब्लैक कलर मिक्स करके ये ग्रे कलर बनाया एंड देन उसने जो है ना इसको कलर किया है। फिर जब ये ड्राई हो गया तो हमने इसके अंदर ये फ्लावर्स रखे हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैंने कहा चलो बच्चों ने बनाया है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं फिर कभी स्ट्रॉज बना के एक जो मैं बनाना चाह रही थी बस वो मैं बना लूँगी। लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो कमेंट करके बताइए अच्छा लगा या नहीं।